तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ भैया सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ये मेरी 52वीं वीडियो है, ठीक। और आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे रीजनिंग। और रीजनिंग में मैंने जो है ज़्यादा वीडियो नहीं डाली, अभी तक 2 ही वीडियो डाली हैं। पहली वीडियो में मैंने जो है फिगर काउंटिंग पढ़ाई हुई है, लेकिन एक ही वीडियो है, बहुत तगड़ी वीडियो है, उसे देखो जाके अगर नहीं देखी। और दूसरी मैंने पासा पढ़ा रखा है, ठीक। तो अब से रीजनिंग भी स्टार्ट करेंगे भैया। कुल मिला के ये है, आपको कन्फ्यूज कर दूंगा मैं कि किस चीज़ का टीचर हूँ, ठीक है। और सिलेबस कंप्लीट होता रहेगा, उस बात की टेंशन मत लो, क्योंकि मैं एक दिन में 2 से 3 भी, और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है तो मैं फिर लिमिट पार कर देता हूँ, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। आज रीजनिंग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 52वीं वीडियो है और रीजनिंग के साथ तीसरी वीडियो है, तो रीजनिंग की भी जल्दी ही प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसे भी देख लेना, ठीक। तो रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे भैया कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। देखो भाई, ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये एक ऐसा चैप्टर है। रीजनिंग चाहे कोई से भी एग्ज़ाम में आ रही हो, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, या कोई सा भी और क्षेत्र हो, ठीक। और आपके उत्तराखंड डीएलएड में तो 50 नंबर की रीजनिंग है। और रीजनिंग की सबसे बढ़िया खासियत क्या है कि जिसका मैथ कमज़ोर है, तो मैथ से कोई लिंक नहीं होता रीजनिंग का। हालांकि मैथ वाले को थोड़ा सा एडवांटेज है, लेकिन रीजनिंग जो है आसान है यार, सबको समझ में आ जाती है, ठीक है। तो चलो कोडिंग डिकोडिंग करते हैं। तो बढ़िया करके पढ़ेंगे भाई। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब पता क्या हो रहा है। जैसे भाई महेश है, महेश को कोड कर दिया भाई, महेश को कोड कर दिया CHNPQR। तो बताओ रमेश को जो है किस में कोड करेंगे, रमेश को किस में कोड करेंगे। इस तरीके से आते हैं क्वेश्चन। और आपका चूँकि सब जो पेपर होगा वो हिंदी में होगा, तो हिंदी में क्या होगा, कूट लिखा होगा कि इस शब्द को कूट किया जाता है इसमें, तो बताओ इस शब्द को कूट किस में किया जाएगा। तो वो है कोडिंग डिकोडिंग होती है, ठीक है। चलिए, ये मतलब उसे एक कोड दे देना, कोई भी एक शब्द को कोड दे देना, तो दूसरा शब्द आपसे पूछ लेगा। और वहाँ हिंदी में आपको लिखा होगा कूट। क्या लिखा होगा भैया, कूट, ठीक। तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग है तो सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए ABCD की। ABCD बचपन में याद होंगी, क्या पता आप भूल गए हों, ठीक है, लेकिन करेक्ट याद होना चाहिए। तो बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे भाई, कोई हैवी वाला सिस्टम है नहीं। तो एजोटी एक वर्ड होता है, ठीक। अब इसकी सहायता से जो है हम याद कर लेते हैं। जैसे E 5 पे है, J 10 पे है, O आपका 15 पे है, 5 10 15, T 20 पे है और Y 25 पे है, ठीक। 5 पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे। इसी तरीके से आपको सारे याद होने चाहिए। आप मतलब कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगी, कोई बड़ी बात ना हो, ठीक है। 26 अक्षर होए कराएँ, ठीक। तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, याद हो जाएंगे। 5 10 15 20 25। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे H है, H को आपको याद करना। तो यार H को एक बात बताओ, H ऐसा ना बन जाता, H 8 ना बन जाता, तो H की प्लेस वैल्यू हो गई 8, ठीक। जैसे I है, तो जिन लड़कियों को जो है अंग्रेजी झाड़ने की ज़्यादा वो रह कर है, चाहे अंग्रेजी आवे ना आवे, तो वो बार बार यूँ करती रहे, आई नो, ठीक है। तो आई भैया नो पे, ठीक। इस तरीके से याद कर लो, तो कुल मिला के ये याद हो जाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात ना है, आप मतलब 2-4 प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अपोजिट भी याद करना बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे यार ये अपोजिट का क्या सिस्टम है। भाई अपोजिट का सिस्टम ये है, जैसे ए है पहले नंबर पर आता है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा Z, ठीक। बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट होगा बाई। देखो ए होता है पहले नंबर पे, Z होता है 26 नंबर पे, बी होता है 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आता है, और बाई आता है 25 नंबर पे, ठीक है, 25 नंबर पे। तो अपोजिट की एक खासियत होती है, अपोजिट की खासियत क्या होती है कि इन दोनों का मतलब एक आगे से एक पीछे से है, यो चीज़ है, ठीक। इन दोनों का जो सम होता है ना वो 27 होता है, 2 अपोजिट का सम होता है 27। तो अपोजिट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो अपोजिट यार कैसे याद करोगे, तो अपोजिट का चलो आपको बताता हूँ किस तरीके से याद होंगे अपोजिट। एक चार्ट लिखूँगा, उस चार्ट को केवल आपको 5 बार बोलना है, और यहीं इसी वीडियो के अंदर आपको याद हो जाएंगे, ठीक। ए और जेड आपस में अपोजिट है, बी बाई आपस में अपोजिट है,
CX आपस में अपोजिट है, DW आपस में अपोजिट है, ठीक है, EV आपस में अपोजिट है, FU आपस में अपोजिट है, ठीक, GT आपस में अपोजिट है। और अपोजिट का नंबर मैंने आपको बता दिया, दोनों का योग 7 हो जाता है, मतलब आगे से उतना और पीछे से उतना, यही है अपोजिट का मतलब। H का अपोजिट है S, ये आपस में अपोजिट है। IR ये आपस में अपोजिट है, ठीक। JQ ये आपस में अपोजिट है। KP ये आपस में अपोजिट है, ठीक। LO आपस में अपोजिट है, ठीक। और भाई बचा MN, तो यार MN किधर को लिखूं, चलो MN बाद में यहाँ लिख देता हूँ यार, M और N। यार बड़ी स्क्रीन होती तो मज़ा आ जाता, ठीक है, लेकिन चलो कोई दिक्कत ना, बड़ी स्क्रीन वालों ने कितना पढ़ा दिया, ठीक। MN आपस में अपोजिट है। अब यूँ तो कहोगे यार हमें तो सबको पता है, कोई नई बात थोड़ी है। अब देखो इसे याद करने की टेक्निक क्या है। याद करने की टेक्निक ये है, कलर ले लेते हैं दूसरा, ठीक। AZ तो भैया देखो दुनिया को पता है, क्योंकि शुरू में A आवा है और लास्ट में Z आवा है, तो दुनिया को पता है। अब आपको ये सारे जो B का अपोजिट बाई है, CX, ये सारी चीज़ें छोड़ दो, आपको कुछ शब्द याद करने हैं। बाय 6 ड्यू, ठीक है, इवनिंग, ठीक, 4। और भाई इस स्क्रीन पे भी मैं उंगली से लिखता हूँ, ठीक है, अपने पास तो वो भी ना है जिससे लिखे करें, ठीक है। तो यो हालत है यार, इसलिए कभी वीडियो की क्वालिटी मत देखे करो, पढ़ने का तरीका देखे करो। भाई जिसके पास संसाधन नहीं है वो क्या करे, ठीक है। अब हमें तो गरीब भी जो है ऊपर वाले से गिफ्ट में मिली भैया, उसका एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। GT रोड, ठीक। हाई स्कूल, हाई स्कूल हो कर है, ठीक है। इंडियन रेलवे, तो यार रेलवे को मैंने R ही लिख दिया, ठीक है, क्यों थोड़ा सा स्क्रीन का लोचा हो रहा, ठीक। JQ जंगल क्वीन, ठीक है, इसे भी समझ जाइए, जंगल क्वीन लिखा, ठीक है, अपने आप लिख लेना, बहुत बढ़िया टेक्निक बता रहा हूँ भाई। कानपुर, ठीक। LO में क्या चीज़ है भैया, LO में है लव, LO में है L, थोड़ा सा यार, LOVE, LO का मतलब लव है, और MN का जो है मतलब है मैन, तो MA, देख रहे हो कितनी दिक्कत आवे है, यही तो गरीबी के जलवे हैं। स्क्रीनशॉट खिंच गया, MA और N, दूसरा और खिंच गया भैया, एक तो उंगली भी हमारी ऐसी हो रही, MA मैन समझ लो, ठीक है। तो कुल मिला के ये जो मैंने B बाई CX AW EV FU GT HS IR JQ KP LO MN ये आपस में अपोजिट है। अब एक काम करो, ये चीज़ें तो जाओ भूल, अब मेरे साथ 5 बार क्यों, 2 बार ना ये दोहरा लो। आपको कौन से रखने हैं, बाय, मैं जो बोल लूँ वो जो है दोहराते रहो, ठीक है। जहाँ भी वीडियो देख रहे हो, जहाँ रसोई में भी वीडियो देख रहे हो ना, तो वहाँ भी जो है दोहराते रहो। बोलो बाय 6 ड्यू, इवनिंग, 4 GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। अब देखो
पहले मैं समझा देता हूँ। जैसा बाय है, बाय में अपोजिट बी बाय आपको याद रहेगा। सिक्स, सिक्स का मतलब सी एक्स, आपस में अपोजिट याद रहेगा। डी डब्ल्यू यानी ड्यू, माउंटेन ड्यू आपने पी होगी, और फ्री की तो ज़रूर पी होगी, ठीक है। ड्यू। इवनिंग तो ई और यो वी, और मैं इसे कह दे करूँ चूल्हे वाला वी, क्योंकि कन्फ्यूजन हो गया है मुझे, ठीक। ई वी इवनिंग। फोर एफ और यू, ठीक। जी टी रोड। एच एस हाई स्कूल। आई आर इंडियन रेलवे। जे क्यू जंगल क्वीन। के पी कानपुर। एल ओ लव। एम एन मैन। तो आप ये चीज़ मत याद करो कि बी का अपोजिट बाय हो वह, सी का एक्स हो वह, डी का डब्ल्यू हो वह। आप केवल शब्द बोल लो, शब्द बोल लो। एक बार और फिर से शब्द बोल लेंगे हम। बाय, सिक्स, ड्यू, इवनिंग, फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। एक बार और बोल लो। बाय, सिक्स, ड्यू, इवनिंग, फोर, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कानपुर, लव, मैन। ठीक, तो ये आपको, अब देखो मैं क्या चीज़ है, जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होता है, अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, फाइंड ओड वन आउट, फाइंड ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब क्या चीज़ है, इसे हिंदी में ऐसा कहेंगे कि इनमें से कौन सा अलग है। चार ऑप्शन दिए जाएंगे और वो पूछेगा इनमें से कौन सा अलग है, ठीक है। तो आपको बताना है, ठीक है। के पी, के सी, तीसरा जी टी और चौथा एच एस। अब बताओ कौन सा अलग है। तो आप करोगे, आपकी ना बुद्धि एकदम से काम नहीं करने की, लेकिन आपने अगर ये चीज़ कानपुर, हाई स्कूल, जीटी रोड ये चीज़ पढ़ी होंगी तो आप देखोगे आपको यो केपी जो है ना कानपुर दिखाई देगा, जीटी जो है जीटी रोड दिखाई देगा, हाई स्कूल जो है एचएस जो है आपको हाई स्कूल दिखाई देगा। तो आपको अपोजिट एकदम दिखाई देंगे अगर आपने केवल शब्द शब्द पढ़े हैं। तो अलग कौन सा हो जाएगा, अलग हो जाएगा भैया यो वाला, मतलब विषम इसमें देखना था कि कौन सा अलग है। ये सारे तीनों के तीनों अपोजिट हैं। देखो कानपुर के का अपोजिट हो पी, ऐसा याद मत करो कि के का अपोजिट पी हो, भैया कानपुर, ठीक है। तो के पी को कानपुर, जीटी जीटी रोड, हाई स्कूल ये आपस में अपोजिट है, ठीक है। तो अलग कौन सा हो गया, के सी, बस खेल खत्म। चलो, तो हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, मैंने आपको अपोजिट सिखा दिए, और आपको हर अक्षर की प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तभी कोडिंग डिकोडिंग का मज़ा, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अपोजिट किस तरीके से याद करने वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप जो है 4-5 क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात ना, ठीक। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग भैया इसके प्रकार देख लें। तो एक हो गया अपोजिट, जो मैंने अभी बताया कि कानपुर, हाई स्कूल, हाई स्कूल का मतलब एच का अपोजिट एस, तो ये चीज़ याद है। अपोजिट प्रकार की हो गया कोडिंग डिकोडिंग। एक हो गया भाई पोजीशन बेस्ड की, पोजीशन बेस्ड, उसमें बस अल्फ़ाबेट की जो है ना पोजीशन बदल दी जा, उस हिसाब से कोडिंग हो गया। तीसरी होती है फॉरवर्ड, ठीक। फॉरवर्ड मतलब सीधे सीधे उसमें 1 + 1 - 2 + 2 - इस तरीके से हो गया, ठीक है। चौथी हो गया रिवर्स, ठीक है। और पांचवी होती है पेयर वाली। तो जब भी कोडिंग डिकोडिंग के हम क्वेश्चन चेक करते हैं तो भाई उसमें अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं, ठीक है। कोई आपके घर आकर थोड़ी बताएगा भाई इस प्रकार की मैं कोडिंग डिकोडिंग दूंगा। तो उसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं यार वो अपोजिट तो नहीं है। सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो हम देते हैं अपोजिट को, पहले चेक करो कि वो अपोजिट तो नहीं है नंबर आपस में। दूसरी होती है कि पोजीशन बेस तो नहीं है। तीसरी होती है फॉरवर्ड तो नहीं है। चौथी होती है रिवर्स तो नहीं है, या पांचवी पेयर, ठीक है। आपको अभी ये उड़ी उड़ी बातें लग रही होंगी जो पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक। तो आओ सीधे एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। तो अपोजिट तो भाई पढ़ लिया हमने, ठीक है। देखो फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न क्या होता है, जैसे यहाँ 4 नंबर वो हैं अल्फ़ाबेट, उनके जो क्या होंगे 4 नीचे होंगे,
मतलब कोई 4 अक्षरों को इस प्रकार में 4 में कोड किया गया, ठीक। तो उसमें क्या चीज़ होगा, डायरेक्ट एक जुड़ रहा होगा सब में, ठीक है, इस तरीके से होगा। चलो ये फॉरवर्ड होती है, या माइनस हो रहा होगा सब में, मतलब सीधा सीधा हो रहा होगा, ठीक। ये होता है फॉरवर्ड, ठीक। दूसरा पैटर्न होता है इसमें रिवर्स, ठीक। अभी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, जब एग्जाम्पल कराऊंगा देखो फिर कैसे तोते फाड़ देंगे हम इसके, ठीक है। तो तोते उड़ा देंगे हम, टेंशन मत लो। रिवर्स में क्या चीज़ होता है, जैसे ये है 5, और इसी पैटर्न पर आती है। रीजनिंग की एक बड़ी खासियत है कि पैटर्न पर पूछी जाती है, ठीक। तो बीच का ऐसा रहता है, और ये पहले वाले का इससे कनेक्शन होता है, ठीक। दूसरे वाले का इससे, इसका इससे, और भैया इसका सबसे लास्ट से, इस तरीके से होता है। तो ये रिवर्स पैटर्न है। अब आपको एक पैटर्न और बता रहा हूँ भाई, पेयर का। पेयर देख रहे हैं तो क्या हो, जैसे चार अक्षरों का नाम है, उसमें 4 अक्षर हैं, तो या तो उन 2 का ऐसा पैटर्न बनना होगा, 2 का अलग 2 का अलग, ठीक। या पेयर और किस तरीके का हो सकता है कि भाई ये 3 अक्षरों का कोई नाम है और उसे 3 से ही भाई कोड करोगे, 3 से ही तो कोड करोगे, तो ये सीधा ऐसे करके ऐसे पेयर हो सकता है, ठीक। चलो तो ये पेयर होता है भाइयों। अब आपको अभी तक जो भी सुनाया वो आप कितने पैटर्न होते हैं, क्या होता है, क्या चीज़ है, ठीक है। अपोजिट क्या चीज़ है वो चीज़ मैंने समझाई। अब डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से आपका जो है ज़्यादा क्लियर होगा, तो उसे ढंग से समझो। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में ऐसा आता है भाई, ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, चेयर है, चेयर का जो कूट है, यानी चेयर को जो कोड करा गया है, हिंदी में उसे कूट कहते हैं और अंग्रेजी में उसे कहते हैं कोड, ठीक है। मतलब चेयर का एक कोड दिया गया है, वो कौन सा दिया गया है, चेयर का जो कूट है, ये थोड़ा सा नीचे लिखना है। चेयर को जो है कोड किया गया है EJCK और T में, ठीक है, EJCK T में। और वो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, तो इसी प्रकार टेबल को जो है किस में कोड किया जाएगा, यानी टेबल का कोड क्या होगा, ठीक है। इस तरीके का एग्ज़ाम आएगा। तो भाई कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले क्वेश्चन तो समझ गए, ठीक। अब क्या है, आपको जो है इनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो फटाक दनी, C की प्लेस वैल्यू 3, H की प्लेस वैल्यू 8, A1 I नो, ठीक है, और R 18 लिख लिया। अब E का लिखो, E 5, J 10, C 3, K 11, T 20। इतने तगड़ी आपको याद होनी चाहिए। आपको ज़रा सा भी सोचना है कि अगर K उसने कह दिया तो दिमाग में एकदम 11 आना चाहिए, ठीक है। अब वहाँ बैठ के अगर ABCD में और देख रहे K कौन से नंबर पे आवे, तो भाई आ गए तुम्हारे नंबर फिर, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, तो इसमें आप देख रहे होगे 3 और 5 में कोई संबंध है भाई। 3 कितना ज़्यादा है, 2 से 2 ज़्यादा है, 8 10 हो रहा है, 1 3 हो रहा है, 9 11 हो रहा, 18 20 हो रहा। तो भाई सब में जो है 2 2 जुड़ रहा, सब में 2 2 जुड़ रहा, ठीक है। सब में 2 2 जुड़ रहा, नहीं जुड़ रहा, बस। तो टेबल में भी 2 2 जोड़ दो, तो T कितने पे आएगा, टेबल का पूछा ना आपसे भाई। T 20 पे आता है, A 1 है, B 2 पे है, ठीक है। और B 2 पे हो गया, और L है आपका 12 पे। B 2 पे हो गया, L आपका 12 पे, और E हो गया आपका 5 पे। तो इनमें 2 2 ऐड कर दो, तो 20 और 2 कितने हो गए, 22। 1 और 2 कितना हो गया, 3। 2 और 2 कितना हो गया, 4। 12 और 2 कितना हो गया, 14। और 5 और 2 कितना हो गया, 7, ठीक। तो बस आ गया आपका आंसर। 22 पे क्या होता है, 22 पे होता है B। 3 पे क्या होता है, 3 पे होता है आपका C। 4 पे क्या होता है, 4 पे होता है D। 14 पे क्या होता है, 14 पे होता है आपका N। M होता है 13 पे, N 14 पे, ठीक। G होता है 7 पे, G होता है 7 पे। तो B C D N G ये आपका आंसर हो गया। देखो समझाने में यार थोड़ा सा हल्के समझाया जा, ठीक है।
स्क्रीन का भी सिस्टम पड़ रहा है। और मेन चीज़ है भाई, बहुत लोगों को तो आता है, मान लो किसी को बिल्कुल ना आता है तो आराम से समझाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो ऐसा हो गया। बस कुल मिला के आपको ABCD जो है प्लेस वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि सपने में ही बता दो। ठीक, चलो लो भाई, एक और उदाहरण ले लेते हैं कि श्याम जो है, श्याम श्याम का जो कोड है, श्याम का जो कूट है वो हम किस में करते हैं? श्याम को कोड वो करते हैं भाई JXBEP में। ठीक, अब जैसे ही आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, ऐसे करके आपको दिया जाएगा, तो आपसे पूछेगा वो, तो पिंकू कू किस में कोड करेंगे या उसका कोड क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। ठीक है, जैसे ही आपको ऐसा आ जाओ तो पहला काम कुछ मत करो, सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख ले करो। ठीक, तो S कितने पे आवे? 19 पे। H कितने पे आवे? 8 पे। Y आवे 25 पे। A आवे 1 पे। M आवे 13 पे। J आवे आपका 10 पे। ठीक है, X आवे आपका 24 पे। तुम खुद करोगे तो मैं खुद याद आ जाएगा। ठीक है, B 22 है, E 5 है, P आपका 16 है। ठीक है, अब देखो भैया, इनमें हम देखें यार, ऊपर का है 19, नीचे का है 10, यानी 9 कम हो रहा है, 8 और 24, तो यार फॉरवर्ड वाला पैटर्न तो है ना, सीधा सीधा वाला। इसका मतलब ये टेढ़े मेढ़े कुछ हो रहा है सिस्टम। ठीक है, तो भाई एक चीज़ देखो, 19 और 16 एंड में कुछ आके देखो, 19 से 16 हो रहा है। ठीक है, तो यानी 3 कम हो रहा है। ठीक, 3 कम हो रहा। अच्छा, 25 में कितना कम हो रहा? 22, 3 ही कम हो रहा है भैया। और 13 में कितना कम हो रहा? 3, यो भी 10 आ रहा है। ठीक, और 8 में कितना कम हो रहा? 3 ही कम हो रहा है, -3, 3 हो रहा। और ये वाला पैटर्न मैंने अभी बताया था कि इस तरीके का पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये कौन सा पैटर्न है? ये रिवर्स पैटर्न है, कि बीच वाला और ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ये रिवर्स पैटर्न हो रहा है, क्योंकि फॉरवर्ड पैटर्न तो लग नहीं रहा, तो रिवर्स पैटर्न लगेगा फिर। ठीक है, 8 में 3 गया 5, यो है 1 में को 3 गए तो 24 आएंगे क्या? 3 जाने का मतलब पता क्या है? 1 में से 3 कैसे घटा लोगे? 1 में से 3 क्यों नहीं घट सकता? अगर 1 में से 3 घटाओगे, 1 में से 1 पीछे चलो, 1 पीछे चलो, तो A से पहले क्या आवे? A से पहले तुम कहोगे यार A से तो स्टार्टिंग हुआ है, पहले क्या आवे? अबे भैया A से पहले Z आगा, Z से पहले Y आवेगा, और Y से पहले X आवेगा, तो A से 3 पीछे क्या आवेगा? अगर A से 3 पीछे चलें तो X नहीं आने का क्या? तो इसमें भी तो -3 हो रहा। तो पैटर्न है यो रिवर्स पैटर्न, इसमें सब में -3 हो रहा। ठीक है, फॉरवर्ड पैटर्न काम नहीं करेगा तो रिवर्स पैटर्न काम करेगा। ठीक, अब पिंकू को देख लो भाई, तो पिंकू को कुछ करना थोड़ी है हमें, सबसे पहले तो हमें फेस वैल्यू ही लिखनी है भाई। ठीक, तो P आवे 16 पे, I आवे 9 पे, N कितने पे आवे भाई? 14 पे, K आवे 11 पे, और आपका U आवे 21 पे। ये लिख दिया। ठीक, अब 3 कम करके लिख दो, तो 16 में से 3 गए, इस तरीके से लिखना है। 16 में से 3 गए, तो 16 में से 3 गए 13। ठीक, बीच में से 3 गए, 14 में से 3 गए, कितना आया? 11। 21 में से 3 गए, कितना आया? 21 में से 3 यूँ पहले लिखा जाएगा 18। ठीक, अब 9 में से 3 गए, यूँ आया 6, और 11 में से 3 गए, यूँ आया 8। तो शुरुआत में मैंने तभी तो तुम्हें पैटर्न पढ़ाए थे, तो ये रिवर्स पैटर्न हो करा है। तो इसे कोड करेंगे 18, 8, 11, 6, 13। ठीक है, तो आ गया बस आंसर। 16, 9, 14, 11, 21, 18, 8, 11, 6, 13, तो आंसर आ गया आपका।
ये कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आपका 18 पे क्या है भैया? 18 क्या हो करा है? आर हो करा है। 8 क्या हो करा है? एच। 11 हो करा है के। 6 पे आता है एफ। और 13 पे क्या आता है साहब? 13 पे आता है एम। ठीक, तो आर एच के एफ एम ये आपका आंसर हो गया। लेकिन जब एग्ज़ाम में आया करे ना, तो भैया मैं तो बस शुरुआत का और एंड का ठा के ऑप्शन चेक मारूँ और मैं पूरा ना निकालता। ठीक है, शुरुआत के 2 देख लो या पहला और लास्ट देख लो और सीधे आंसर ठोक दो। ठीक, पूरा निकालना हो पूरा निकाल दो, समझा दिया मैंने। ठीक, चलो भाइयों कुछ और उदाहरण देखे जा मैं यार। चलो, और वीडियो पोस्ट कर करके ना पहले देखूँ भाई कितने मिनट की वीडियो हो रही। हाँ तो दोस्तों अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आवेगी यार वो मैं आगे को डाल लूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा लंबी का मज़ा नहीं आता। ठीक है, तो आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी? क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, कोई फ़ायदा ना। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। और ये कोडिंग डिकोडिंग में पूरी पढ़ाऊँगा, टेंशन मत लो। और कोडिंग डिकोडिंग में एक जो कोडिंग डिकोडिंग है वो होती है चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग। और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का आपको ऐसा तरीका बताऊँगा जो 2-3% लोगों को पता रह कर है। और वो जो उसमें मैंने और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। और चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है पैराग्राफ में, और जब उसके क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन आए करें उसके। ठीक है, 5-5 का ग्रुप हो गया और भाई साहब 2 से 3 मिनट में आप जो है उसकी रेल बना दोगे। ठीक, तो बताओ ये कैसी लगी आपको वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो भी आती रहेगी। कोडिंग डिकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग का, इसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और कोई सी भी कोडिंग डिकोडिंग चाहे वो किसी भी तरीके से आती है भाई, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो बताना कैसी लगी वीडियो। और अगर आप इसका दूसरा पार्ट चाहते हो, वैसे मैं दूसरा बनाऊंगा, तो कमेंट में बता दे करो कि हाँ भाई रीजनिंग पढ़ा। ठीक है, समझ में आ रही हो तो। ठीक, तो अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लो भैया। आधा घंटे की वीडियो हो रही है तो बंद कर रहा हूँ अब मैं से। ठीक है।